अभी एक पुणे में HND करके एक हॉस्टल है जय भैया, उसको वहां के ट्रस्टियों ने धोखाधड़ी में बेच दिया, मंदिर सहित बेच दिया। क्या किया? मंदिर सहित बेच दिया और मंदिर के पैसा अपने पास धर लिए। अब ये बताओ सकेरा जी, मंदिर भी बिकने लगे, बचा के धरियो, बचा के धरियो। जितने भी वहां के कोई गांधी वांधी हैं, हम लोग लास्ट ईयर वहां पे गए थे, आचार्य के साथ गए थे हम लोग पुणे में। तो पीयूष भाई पुणे रहे हो, HND का तो नाम सुना होगा तुमने। इतना सुंदर प्यारा मंदिर है और उस हॉस्टल में 250 से 300 जैन छात्र पढ़ते हैं। वहां पर सभी को व्यवस्थित सुविधा है, लेकिन ट्रस्टियों ने अपने अंदर इतना लोभ जागा, इतना लोभ जागा। पहले तो कहा कि नया हॉस्टल बना रहे हैं, पहले काम पूरा तोड़कर व्यवस्थित हॉस्टल बनाएंगे। उसकी 5 एकड़ की जमीन को एक बिल्डर को दे दिया और बिल्डर ने 3 एकड़ की जमीन तो अपने नाम पे कर ली। अब बचा मंदिर, तो मंदिर को भी कई करोड़ के पैसों में तोड़कर समाप्त करने वाले हैं और प्रतिमा को कहीं और विस्थापित कर देंगे। अब ये देख लो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ट्रस्टियों के हाथ में दे दो। अब यदि चैरिटेबल ट्रस्ट है और कोई ने नहीं देखा, आप तो मंदिर बनाते जा रहे हो, मंदिर बनते जा रहे हैं, पुजारियों के हाथ में जाता जा रहा है। और पुजारियों के हाथ में जाने के बाद अब कोई यदि कब्जा कर ले तो फिर रोना प्रारंभ करते हो। जय भैया, तमिलनाडु घूमा आपने, कर्नाटका घूमा, अब वहां के श्रावक रोते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका के श्रावक रोते हैं कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, हमें भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन वहां के जो पुजारी हैं वो भगवान को स्पर्श भी नहीं करने देते, भगवान को स्पर्श नहीं करने देते। एक बार हम तमिलनाडु की यात्रा में थे, तो मैं चरण स्पर्श करने गया। पुजारी कह रहे, ओ महाराज बाहर आ जाओ। तमिल में बोला, महाराज बाहर आ जाओ। हमने कहा क्यों? बोले भगवान को छीने का अधिकार बस हमारा है, महाराज भी नहीं छीन सकते। हमने कहा अरे अधिकार भी आ गया आपके हाथ में? बोले हमारा मंदिर है और हम ही इसकी पूजा करते और ये हमारे कब्जे में, दर्शन करने तो करो नहीं तो बाहर निकल लो। ये हालत हो चुकी है। नरेंद्र भैया, मंदिर तो बनाओ, लेकिन मंदिर के साथ भगवान की पूजा करने वाले श्रावकों को भी बनाओ। जय भैया, इनको शिक्षा दो। बच्चे कितने हो, बच्चे कितने हो? एक चुटकी नमक भी तुमसे ज्यादा है प्रकाश दादा, एक चुटकी नमक भी तुमसे ज्यादा है। बच्चे कितने हो? लेकिन अब जैन समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का भूत चढ़ चुका है। ब्राह्मणों के यहां कोई भूत नहीं है, हिंदू के यहां कोई भूत नहीं है, मुसलमानों के यहां कोई भूत नहीं है। सबसे ज्यादा कोई भूत चढ़ा है पढ़ी लिखी समाज होने पर, सबसे ज्यादा कोई भूत चढ़ा है तो उसका नाम है जैन समाज। राजा भैया, इतना भूत चढ़ा है, इतना मॉडर्न हो चुके हैं, इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इतने मॉडर्न हो चुके हैं, तो अब तो हम दो हमारा कोई नहीं, हम दो हमारा कोई नहीं। सबसे ज्यादा यदि डिवोर्स के केसेस मिलेंगे ना तो जैन समाज के ही होंगे सबसे ज्यादा। कोई बता रहा था कि पिछली साल 12 शादी हुई और 8 टीकमगढ़ में ज्यादा। हमारे संघ के यशोधर सागर जी महाराज हैं, वे बोला थे ज्यादा पड़ गए बाप से लड़ गए, कम पड़े तो ग्राहक से लड़ गए। ज्यादा पड़ गए तो बाप से लड़ गए और कम पड़े तो ग्राहक से लड़ गए। लेकिन ज्यादा पढ़ लिखना भी, जय भैया, पहले जो गुरुकुल की पढ़ाई होती थी उसमें सर्वप्रथम संस्कार अपने कुल की वृद्धि के दिए जाते थे।
भोगों की कोई आकांक्षा थी नहीं। आजकल पूरी की पूरी जो पढ़ाई, जन्म से लेकर अब बच्चा छोटा पैदा होता है पीयूष भाई, और उसके सामने सब चीजें। पहले पिताजी अपने बेटे को कभी गोद में नहीं लेते थे अपने बाप के सामने। क्यों सकेरा जी, अपने पिताजी के सामने संतोष भैया को गोद में लिया कभी? जब पिताजी बैठे हों पहले नहीं लेते थे, बोले पिताजी जाओ तुम अपने दादा के पास रहो। और पहले पल जाते थे, पहले पल जाते थे दादी दादा की गोद में। और पहले होता था सामूहिक परिवार, तो सबको पता होता था कि कौन कहां जा रहा है। अब हो गए हैं एकल परिवार। कौन से परिवार? एकल परिवार। मड़वैया जी, उन एकल परिवार का यह दुष्प्रभाव पड़ा है कि सबसे ज्यादा अब विजाति विवाह जैन धर्म में होने लगे हैं। कौन से? जैन धर्म में विजाति विवाह होने लगे हैं। देश कुल जाई शुद्धा विशुद्धवाय काय संयुक्ता, तुम्हें पहुरु हूं मी मंगल मत में निचम। जय भैया, ना देश की शुद्धि बचनी है, ना कुल की शुद्धि बचनी है। पीयूष भाई, भाग्य अपने हाथ से बदलता है, लेकिन भाग्य बिगाड़ा भी अपने हाथ से जाता है। भाग्य बदलता अपने हाथ से है और भाग्य बिगाड़ा भी जाता अपने हाथ से है। आपने भाग्य, इतना अच्छा भाग्य था कि आप उच्च कुल में आपको जन्म लेने मिला। क्या कहलाते हो? महाजन। राजा भैया महाजन कहलाता कि नहीं? बोले कौन समाज है? जैन समाज। कैसी समाज? बोले महाजन समाज। सेठ, श्रेष्ठी। कोई कहीं पर भी आपको ये श्रेष्ठी शब्द नहीं मिलेगा जितनी उपाधि आपको मिलती। बोले श्रावक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी समाज कहलाती है। और पीयूष भाई, जिस घर में विजाति विवाह, चलो वैश्य ने वैश्य के साथ करे, यदि कोई शूद्र के साथ शादी करके आ जाए, अब उसके बच्चे कैसे होंगे? शूद्र के साथ यदि विवाह कर लिया तो अब उसकी संतान कैसी होने वाली है? कुल शुद्धि बचेगी क्या? क्वालिटी बचेगी क्या? क्वालिटी नहीं बचने वाली। चाइना का माल है पीयूष भाई, चाइना का माल है, कब तक चलता है? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वही चाइना का माल है पीयूष भाई। जो पिता के गुण और माता के गुण आपके अंदर आए हैं, यदि तुम जैन होगे तो तुम चींटी नहीं मारोगे। हमारे संघ के पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज हैं, उनके मामा की दुकान है। मामा की दुकान के सामने एक काले कपड़े वाली आई, उसके साथ उसका बेटा था। अब सुनना, पर्याय की प्रत्याशक्ति और कुल की प्रत्याशक्ति आई, और सामने उसके साथ बेटा था, छोटा बेटा था। और छोटा बेटा था तो वहां से उसके बगल से निकला कॉकरोच, और वो बेटा उचक गया, मम्मी 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 मम्मी, कॉकरोच कॉकरोच को। मां ने दिया मिला के चांद पे, पागल है तू, निकाल चप्पल और मार दे। क्या बोला? निकाल चप्पल और मार, डरता है तुम। अब बताओ, यदि अपना जैन बच्चा होता तो मार पाता? किसी भी निरपराधी को मारता क्या? पीयूष भाई, तुम्हारे सामने चींटी जा रही है, मारोगे? मारोगे? क्यों? हाँ? बोला हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। इनसे पूछो लक्ष्मण रेखा और फिलेट कितना उपयोग करते हैं। अब जय भैया, पुरुष तो नहीं करते लेकिन महिलाएं तो पूरी करत। और वो ऑल आउट। अब क्या करो, जाए मच्छर काटत है। देखो, हमारे संस्कार हिंसा के नहीं है,
हमारे संस्कार हिंसा के नहीं है। हम स्वयं पहले आए हुए, यदि स्वयं से किसी व्यक्ति को मारने नहीं जाते, हम संकल्पी हिंसा का त्याग करके बैठे हैं। जिसने हमारा अहित किया, हम इतना सोचते हैं कि वह व्यक्ति थोड़ा दूर चला जाए। कहा जाता बनिया का मोड़ा, लड़ाई हो तो गड़ो पथरा निकारत। क्यों प्रकाश दादा? बनिया का मोड़ा गड़ा पथरा निकालता है। यदि लड़ाई हो जाए, क्यों निकाल रहा है? उसका विज्ञान तो जानो, उसका भाव तो जानो। यदि मेरे अंदर क्रोध के द्वारा ऊष्मा बनी है, एनर्जी बनी है, अब यदि मैंने उठाकर पथरा तुम्हारे सिर पर मार दिया तो तुम्हारी तो लीला समाप्त, और साथ में हमारी भी लीला। तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे। और हमने जैसे गड़ा पथरा निकाला तो जितनी भी एनर्जी हमारी थी उसको मैंने निकालने में वेस्ट कर दिया। उतने में तुम भी भाग जाओगे और हम भी शांत हो जाएंगे। लेकिन पीयूष भैया इतना समझना, नपुंसक नहीं है अपन। जय भैया, हम अहिंसावादी तो हैं लेकिन नपुंसक नहीं है, कायर नहीं है। यदि तुम पहले तो हम लड़ने आएंगे नहीं, यदि तुम लड़ रहे हो तो हम इतना बचाव करेंगे तुम बच जाओ। और यदि तुम्हारी ज्यादा ही तुम उभरा गए, यदि तुम ज्यादा सिर पर आए तो फिर समझ जाना कि हाथ पैर टूट कर ही जाएंगे। मारेंगे नहीं तुम्हें। क्या नहीं करेंगे? मारेंगे नहीं, इतना तो कर देंगे कि तुम हमसे डराने लगो, लेकिन तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। लेकिन कई बार यदि धोखे से चले भी जाओ तो आचार्य भगवंत ने लिखा है कि विरोधी हिंसा में किया गया पाप। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि संकल्पी हिंसा में किया गया पाप आपको नरक गति दिला सकता है। लेकिन यदि किसी ने आपके ऊपर पुनः आकर उपद्रव मचाया है और आपने उसके विरोध में यदि वह मर जाता है तो जितना संकल्प हिंसा में पाप लगाता उतना पाप लगने वाला नहीं है। विरोधी हिंसा का पाप कम होता है। आपका मोटिव क्या था? हमें मारना नहीं है, बचाना है। अपने आप को बचा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस। कौन सा डिफेंस? सेल्फ डिफेंस। भारत का संविधान भी सेल्फ डिफेंस में की गई हिंसा का अपराध नहीं मानता है। सेल्फ डिफेंस में आरंभी उद्योगी हिंसाएं तो होती हैं और विरोधी हिंसा भी होती है, लेकिन जैन समाज संकल्पी हिंसा नहीं करता है। इसलिए मत समझना हम अहिंसावादी हैं तो कायर हो गए। धोखे से मत समझना हम कायर हैं। कायर तो है नहीं। हमारे यहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, किसके जैसे? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, जिन्होंने स्वयं धनानंद के पूरे वंश को समूल नष्ट कर दिया। अक्काबाई, गोवा की वह रानी जिसने पुर्तगालियों को भगा भगा कर मारा। सेठ हुकुमचंद ग्वालियर, नहीं, सर सेठ हुकुमचंद नहीं, ग्वालियर वाले एक और हुए हैं। आठिया जी, उत्तम दादा, और एक वो सावला जी हैं, सावला जी, हुकुमचंद सावला। वो एक बार बता रहे थे कि जैनों के पास कौन कौन है। एक व्यक्ति था, सुबह सुबह भगवान की पूजन भक्ति करी और राज्यसभा में पहुंचा तो बोला कि भैया युद्ध छिड़ गया है। युद्ध छिड़ा और युद्ध छिड़ने पर उसने अपनी दोनों तलवारें निकाली और मुंड सब काटती हुए, सबकी गर्दन काटती हुए जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। वहां जो दूसरा व्यक्ति जो मुसलमान था, राजा दूसरा बादशाह था, वह दांतों तरे अपनी उंगलियां चबा के, या अल्लाह ये कौन है जो सबको काटता काटता भागता जा रहा है। और जैसे ही युद्ध समाप्त शाम की घोषणा हुई, वहीं उसने अपना चटाई निकाली और भगवान के सामने प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दिया, प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बोले एन दियावा, वेन दियावा, तेन दियावा, चौन दियावा, पंचन दियावा, खम्मा में सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में। अब सब पूरी सेना, क्योंकि सेनापति था, बोले इनने तो अब क्षमा मांग ली, अब ये सुबह कुछ नहीं करने वाले। अंदर डर,
कि अब इनने तो पूरी क्षमा मांग चुके हैं। सुबह हुई, अब पूरी की पूरी सेना डर में बैठी, क्या हो रहा है? भैया हमारे सेनापति ने तो क्षमा मांग ली है। सुबह जैसी हुई वो पूरा पोशाक पहनकर हाथों में तलवार लेकर पहुंच गया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले लड़ने। बोले तुमने तो कल छोड़ दिया था। बोले हम जैन हैं। कौन है? हम जैन हैं, हम संकल्पी हिंसा नहीं करते हैं। और यदि हम जिस पद पर हैं, पहले नंबर हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की रक्षा है, उसके बाद हमारे धर्म की रक्षा है। जय भैया, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है वो कभी अपने राज्य के विरुद्ध कभी भी नहीं जाता। प्रकाश दादा कभी भी राज्य के विरुद्ध कार्य ही नहीं करता। जिस देश में रहता है, जिस देश की रोटी खाता है, उस देश की थाली में कभी छेद नहीं करता। उस थाली को यदि पीतल की है तो सोने की बना देता है। वो पूछ रहे हैं भैया क्या है? बोले तुमने तो कल क्षमा मांगनी। बोले राजन हमने क्षमा मांगी थी, इंडिया व इंडिया तीन दिया। यदि मैंने संकल्प पूर्वक किसी व्यक्ति को मारा हो, अब सामने दुश्मन खड़ा है, मैं विरोधी हिंसा करने जा रहा हूं और वह वहां से उठाओ पूरा फिर से सब के सिरों को, मुंडों को काटता हुआ भागता गया। जैसे ही उसका उग्र रूप देखते हुए सामने वाली सेना पीछे हट गई और भाग गई। फिर वहां पर लौट कर आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है, फिर से आप प्रतिक्रमण करने बोले कि हमारे जैन दर्शन में कहा है आज का खाता आज ही क्लोज करो, आज का खाता आज ही क्लोज करो, आज ही प्रायश्चित लो। जय भैया अब तो प्रायश्चित का विधान श्रावक भूल गए, प्रायश्चित का विधान श्रावक भूल गए। अपने यहाँ प्रायश्चित होता था, जैसे ये प्रतिष्ठाचार हैं, इन्हें गृहस्थाचार भी कहा जाता है। यदि आप आचार्यों के पास नहीं जा पा रहे हैं तो गृहस्थाचार, उनको कुछ प्रायश्चित का विधान उन्हें पता होता है तो वो आपको प्रायश्चित दे सकते हैं। सही बोला जय भैया कि नहीं? प्रायश्चित इनसे ले सकते हो। पूजन में जो प्रायश्चित होता है, या यहाँ विसर्जन जाजामी ना जानामी पूजनम बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, उसके बाद वो प्रायश्चित देते हैं। बोले एक माला कर लो, ये सब प्रायश्चित की विधि है। जैसे ही उसने पूरे सबको काट पीट कर देश की, राज्य की रक्षा करी, उसके बाद राजा ने कहा कि सबसे अच्छा कौन सा दर्शन? जैन दर्शन, जो कभी दूसरों के, कभी भी राज्य के विरुद्ध नहीं जाता। लेकिन उसके बाद ये हो गई परमार्थिक बात, व्यवहार की बात हो चुकी। उसके बाद अंदर भी उसके साथ बातें चलती हैं। ज्ञानचंद जी, अरहंतों के कोई दुश्मन नहीं होते और सिद्धों के भी कोई दुश्मन नहीं होते, आचार्यों के भी कोई दुश्मन नहीं होते, उपाध्याय के भी कोई दुश्मन नहीं होते, साधु के तो कोई दुश्मन नहीं होते। पीयूष भाई क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी वीतरागी हैं, तारतम्यता से सभी वीतरागी हैं। यदि कोई व्यक्ति, पीयूष आप हमारे पास नमोस्तु करने आओगे, आशीर्वाद, और जिसने हमें गाली दी होगी यदि वो हमारे पास आएगा तो उसको भी, यदि जो हमें मानने वाला है तो उसको आशीर्वाद है, और जो हमें नहीं मानने वाला है उसको भी आशीर्वाद है। यशोधर मुनिराज को देख लो, यशोधर मुनिराज को देख लो। यशोधर मुनिराज के गले में सांप डालने वाला श्रेणिक और निकालने वाली उसकी पत्नी चिल्ला, जब ध्यान टूटा, जैसे ही ध्यान टूटा, आशीर्वाद दिया, दोनों ने नमस्कार किया, राजा श्रेणिक ने भी किया और चिल्ला ने किया, दोनों को क्या किया? आशीर्वाद सामने। क्यों? क्योंकि वह वीतरागी थे। नहीं तो पीयूष भाई कहते पापा ने तो हमें संपत्ति दी, तो पापा को तो हम सेवा कर रहे, लेकिन संतोष भाई साहब ने ज्यादा ले ली तो अब हम उनसे बात नहीं करेंगे। क्यों संतोष भैया, ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। पापा ने संतोष भैया को ज्यादा दे दी, हमें कम दी, ना पापा से बात करने ना संतोष से बात करने। बोले नितिन ने हमें
अपनी वाली दे दी तो नितिन हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए। जहां पर स्वार्थ की सिद्धि हो रही है वहां पर आशीर्वाद, वहां हमारे, और जहां स्वार्थ की सिद्धि नहीं वहां तुम कौन। नरेंद्र जनता, उसी चीज की आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ये जो बार बार भावनाएं भा रहे हो, इसलिए मुनिराज किसी के ना रागी होते हैं ना किसी के दोषी होते हैं। तत्क्षण कसाय आ जाए, संजुलन कसाय आती है। जय भैया, संजुलन कसाय आती है। आपको मुनिराज उग्र दिखेंगे, दीपायन मुनि के जैसे अग्नि तक जिनके शरीर से तेजस पुतला निकलेगा, द्वारिका को भस्म करके पुनः उसमें समा जाएगा। एक रिद्धि, 64 रिद्धि का विधान किया आप लोगों ने, किया कि नहीं किया? उसमें एक रिद्धि है दृष्टि विसरिद्धि। कौन सी रिद्धि? दृष्टि विसरिद्धि। ऐसे मुनिराज होते हैं जो यदि किसी की ओर कुदृष्टि से देख लें तो उस व्यक्ति को जहर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता? यानी उनकी जहर जैसा कालिया नाग का जहर होता है, मात्र देखने मात्र से जहर चढ़ जाता है, और साम्य दृष्टि से यदि वो देख लें तो जहर उतर जाता है। नरेंद्र जनता, महाराजों से दूर रहना। जय भैया, महाराजों से दूर रहना। अब कहना महाराज तुम ही कह रहे दूर रहना, तो हम आएंगे नहीं कल से तुम्हारे पास। ऐसी नहीं, महाराजों से दूर रहना। क्यों? क्योंकि महाराजों के पास, पंचम काल के मुनिराजों के पास भी शक्तियां होती हैं। पंचम काल के मुनिराजों के पास भी शक्तियां होती हैं। पीयूष भाई, पूज्य आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी महाराज, जय भैया, उनको फिरोजाबाद में एक सांप ने डस लिया। किसने डसा? करगिया सांप ने डस लिया। और शरीर, अब लोग कह रहे हैं महाराज इंजेक्शन करवा लो, एंटीबायोटिक। महाराज ने कही कुछ नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। जहर चढ़ना प्रारंभ हो चुका था। अब देखना, आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, यदि मैं बचा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं बचा तो मेरा आजीवन अन्न जल का त्याग कर दिया। अब आचार्य भगवंत बैठे, उन्होंने कहा सुनो, यदि मुझे झोंके आने लगे और मैं गिरने लगा तो मेरी समाधि करा देना, और यदि मेरे अंदर से काला पसीना निकल गया तो समझ जाना मेरा जहर उतर गया। पीयूष भाई, पूज्यवर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ध्यान में मग्न हुए। ध्यान में मग्न हुए, 1 घंटे के बाद पूरे शरीर में से काला काला पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। इतना पसीना निकला, इतना काला पसीना, और पूरा पसीना निकलने के बाद जब लोगों ने आचर्षी को देखा, आचर्षी पूरे स्वस्थ, ना कोई झाड़ा ना फूकी ना कुछ। आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी ने अपने शरीर में से पूरा का पूरा विष उतार दिया, पूरा विष बाहर निकल गया। इतनी शक्ति होती है। पूज्यवर आचार्य भगवंत सुमति सागर जी महाराज, त्योरी का नाम सुना? कोई त्योरी से आया यहाँ पे? जबलपुर के पास की त्योरी? हाँ, अच्छा, तुम्हारी दादी त्योरी की। त्योरी में ऊपर एक महाराज, आचार्य भगवान मंदिर में सुमति सागर जी महाराज का संग था। दोपहर का समय चल रहा था, सामयिक का समय चल रहा था। सकेरा जी, एक कुम्हार का लड़का, उसको काट लिया काम करते समय करगिया नाग ने। किसने? काले नाग ने काटा। और काटने के बाद अब वो दौड़ता हुआ अपने बेटे को वो कुम्हार लेकर आया और मंदिर के सामने रखा। बोले भैया भैया भैया, महाराज को बुला दो, हमारा बेटे को बचा देंगे, बेटे का जहर उतार देंगे। तो नरेंद्र जनता, धर्म के कई ठेकेदार बैठे थे, उन्हें भगवते थे, हमें महाराज जो काम नहीं करत, भगवते थे। ऊपर बैठे थे सुमति सागर जी, उनने देख लिया, वो रोता हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा वापस लेके आओ, वापस लेके आओ।
मंदिर में लाए, नीचे वाली बेदी है, उसके सामने उस बच्चे को लिटाया, पूरे संघ को बुलाया, उसके चारों तरफ पूरा संघ बैठा और बिसाहा पर हार स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। पूरे 45 मिनट के बाद 48 मिनट पूरे नहीं हो पाए और वह बच्चा उठकर खड़ा हो गया। वह बच्चा उठकर खड़ा हो गया और फिर उसको देखा, जहर का एक कण भी उसके अंदर नहीं था। ये होती है पंचम काल के मुनिराजों की शक्ति। पंचम काल के मुनिराजों की शक्ति। पीयूष भाई, यदि इन मुनिराजों की भक्ति करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं तुम्हारी ही भक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। ना मैं मृत्यु कुतो भीति, ना मैं व्याधि कृतो बता, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना युवतानी पुतगले। कभी देखा मुनिराजों की जब समाधि का समय आता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों आ जाती है जय भैया, क्यों आ जाती? संसार छोड़ने के लिए नहीं। यदि कोई सामान्य जीव की मृत्यु होगी, वह अधीरता से स्वयं बचने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन जब मुनिराज स्वयं समाधि का मरण करने के लिए आतुर होते हैं, वह तो बैठ जाते हैं, मृत्यु तुझे जब आना है तब आ जाना, मैं तो मरता ही नहीं हूं। ना मेरी कभी मृत्यु होती है, ना मेरा कभी जन्म हुआ है। मैं शाश्वत अखंड टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी परमानंद सालनी चेतन माननी आत्मा हूं। मैं यदि मरता होता तो अभी तक मर जाता। मैं यदि मरता होता तो मर जाता। प्रति क्षण मेरी मृत्यु हो रही है और आने वाले समय में नरेंद्र जनता, यह जीव जब संसार में है तो वह पहले नंबर पेट्रोल भरवा के रखता है। क्या भरवा के रखता? पेट्रोल भरवा के रखता। बोले कैसे? बोले हमें दूसरी जगह जाना है, इस पर्याय में आ चुके हैं तो इस पर्याय का पेट्रोल पूर्व पर्याय में भर के लाए थे, अब आने वाली पर्याय में जाना है तो उसका पेट्रोल यहां पर भरकर ही रखता है। हर समय प्रति क्षण पेट्रोल भरने की प्रक्रिया चल रही है। यदि आपके अंदर यदि प्रमाद छोड़कर पेट्रोल भरोगे तो रामगढ़ जी कहां जाओगे? ऊपर चले जाओगे, अर्थात स्वर्गों में जाओगे, मोक्ष की यात्रा कर लोगे। यदि सोते सोते पेट्रोल भरोगे तो कहां जाओगे? नरक और निगोद में जाओगे। संतोष भैया पेट्रोल भरवाने गए, जाते हो, मीटर देखते कि नहीं देखते? और आपने उस व्यक्ति को, जो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति है, उससे कहा सुनो जे है कार्ड, जाहिर चाबी, पेट्रोल भर दो। अब वो क्या करेगा? बदमाशी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कर्मों की भी ऐसी ही दशा है नितिन भाई, कर्मों की भी ऐसी ही दशा है। वह कर्म जब आप उसे खुला छोड़ देते हो, अपने मन वचन काय को खुला छेड़ देते हो, तो वो बदमाशी करते हैं और वहां पर डांडी मार लेते हैं। क्या मारते हैं? डांडी जानते हो? क्या करते हैं? जैसे पहले दुकानों में तखरिया चलती थी तो पीछे चुम्बक लगा दी। अब तो अभी भी जय भैया जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए ना, उनमें नीचे पत्ती फंस जाती तो ऊपर उड़ जाता, जीरो दिखेगा, कम तो लेगा सब उसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक में और ज्यादा हो गई। अब तो डिजिटल वो होने लगा है, फ्रॉड। कौन? प्रदीप? क्या कांटे वाले कहां है प्रदीप? अच्छा बे ही बता देंगे कैसे होते। क्या है प्रदीप भैया? अच्छा पहले से जा, पहले तो सामने देखा तो चुम्बक चिपकी है, अब तो पता भी नहीं चलत। डिजिटल फ्रॉड होने लगा है। जैसे यह डिजिटल फ्रॉड पता नहीं चलेगा
कि कहां कर्मों ने आपको भेजने वाले हैं। सकेरा जी, जब पता चलेगा कि जब आपने मरणांतिक समुद्घात किया और वहां स्पर्श करके आए, पता चला कि तीसरे नरक में नारकियों के संग रहने हैं, फिर अंदर पता होगा कि भैया यदि जागृत अवस्था में होते, जागृत अवस्था में होते तो नरकों में नहीं जाना पड़ता। हम अपने आप को जागृत कर लेते कि ना मैं मृत्यु कुतो भीति, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, हम ना बालो ना वृद्धो हम ना युवतानी पुद्गले। मैंने सोचा यही शरीर मेरा है, मात्र मेरा शरीर ही है। जब ये शरीर मरने लगा तो हम रोने लगे, अरे हमारा, मैं तो बालक हूं, बड़ा हो जाऊं। स्पर्श बड़े हो गए, अब बड़े होने पर सुंदर हो गए, अब बड़े युवा हो गए, मैं तो युवा हो गया, मैं तो युवा हो गया। और जैसे जैसे युवापन बढ़ता गया और आपकी क्या आने लगी, बुढ़ापा, स्पर्श रोना प्रारंभ हो गया। महाराज बाल चले गए। कहां चले गए? बाल चले गए। अब कैसे ये बाल आएंगे? बेटा बाल पहले भी नहीं थे और बाद में चले जाना है। बोले दांत चले गए। जब पैदा भए तो दांतों के साथ आए थे। कब आए थे? बाद में दांत आए और पहले भाग जाते हैं। भागते कि नहीं भागते? इतना ध्यान रखना, छोटे में भी दांत नहीं थे और जब बूढ़े हो गए तब भी दांत नहीं होंगे। बीच में वह दांत उपद्रव मचाने वाले हैं। बीच में ही वो दांत मचाते उपद्रव, और जब आते लेट हैं और जाते चले जाते हैं। चले जाते कि नहीं? अरे समय हो गया। जय भैया। लेकिन व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मेरे से ज्यादा कोई भी व्यक्ति होशियार नहीं है। पीयूष भैया, आप पूछ रहे थे महाराज अपनी किस्मत कैसे बदलें? यदि किस्मत बदलनी है तो होश में जियो। किस में जियो? होश में जियो, सो मत। बोले महाराज आपके सामने हमको सोते दिख रहे का? सोते दिख रहे? बताओ यहां पर कौन कौन सो रहा है? एक आध अम्मा तो सो रही हुई है। सो रहे कि नहीं? एक आध बगल वालों को देख लो, हम सो रहे हैं। आपको तो झपकी आ रही, सो नहीं है, आप तो थके हो। अच्छा, मनीष सही में सो रहे हुई हैं क्या? पापड़ नहीं मिलो का? अच्छा, रोज मिल लो। जय भैया, वे बोले हमसे कल या परसों बोले महाराज आपने एक अच्छी व्यवस्था बनवा दी, अबे तक पापड़ नहीं मिला, तो रोज पापड़ मिलने लगो। लेकिन पापड़ के चक्कर में मत पड़ जाइयो मनीष भैया, पापड़ के मोह की नींद के चक्कर में मत पड़ जाना। यदि मोह की नींद में सोते रहे, ध्यान रखना नरक और निगोद की यात्रा संभव है। अपन 12 भावना पढ़ते हैं। मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूर सर्वस लूटे सुध नहीं। सर्वस लूटें सुध नहीं। सो जाओ, सो जाओ। ताला बेड़ा नहीं किया। बेड़ा जानते? ताला बेड़ा नहीं किया, कुची अच्छे से नहीं रखी। कुची जानत के नहीं? का खेलात? चाबी। कुची अच्छे बेड़ा बेड़ा नहीं, ऐसा नहीं लगता बेड़ा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बेड़ा। अरगला, अरगला जानत? अरगला ऐसा ऐसा अरगला, अरगला प्रकाश दादा कैसा होता अरगला? उसमें एक नोक बनी होती है और वो जाकर फंस जाती है, उसको क्या कहते? अरगला। और बेड़ा कैसा होता है? एक साइड छेद होता है, दो चौखट में दोनों ओर छेद होता है और बीच में एक मोटा डंडा लगा होता है। छड़ नहीं, डंडा, मोटा डंडा होता है और उसको क्या कहते? बेड़ा। और टटा। और टटा? अच्छा, दाऊ के तो यही लगा। और टटा? टटा जाना? टटा? टटा नहीं जानत? टटा का कहलात? जो बारी के साथ गेट लगता है उसे टटा कहते हैं। वो
छेको छेको टटा। कैसे बनता टटा? लकड़ी का नहीं बनता, जनेटा का टटा बनता है। किसका? जनेटा का। उसी को व्यवस्थित जमा जमा के वो खेत की जो बारी लगी है उसमें लगा दिया जाए, उसे क्या कहते? टटा। अब बताओ पीयूष भाई, ना तुमने टटा लगाया, ना बेड़ा लगाया, ना अर्गला लगाया, ना कुचई बाड़ी करे, ना तालो लगाओ। वो कह रहे महाराज हमारे घर में सोनो धरो है, वो पूरे टीकमगढ़ को बता दो और हमारे घर में कोई सुरक्षा नहीं है। बताओ सोना कितने दिन तक बचा रहेगा? बोले महाराज कछू नहीं धरो, बगल वाली पड़ोसी उठा के ले जाएंगे। और फिर बाद में पता भी। ऐसे ही प्रमाद के बस आप सब कुछ खोल बैठे हो। सोच रहे हो मेरा ये शरीर है, मेरे ये आत्मा है, मैं ही ये शरीर ही मेरी आत्मा है। ध्यान रखना, मोह के चोर घूम रहे हैं और भाई मोह के चोर आपको फंसा कर बैठे हैं। जब होश के पूर्वक रहोगे तो अपनी किस्मत बदल पाओगे। यदि बेहोशी में सोते रहे, मोह की पास में सोते रहे, मड़वैया जी जाना तो निश्चित नीचे ही नीचे है। कहां जाना है? निश्चित नीचे ही नीचे है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हो जाओ तैयार, अपने ध्यान को तैयार करो, अभ्यास करो। ना मैं मृत्यु कुतो वीति, ना मैं व्याधि कुतो विता, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं, ये पर हैं पर। इनको जब छोड़ोगे तब अपने स्वयं की आत्मा के अंदर आ पाओगे। ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है, ना कभी आत्मा बाल होती है, ना कभी आत्मा युवा होती है, ना कभी आत्मा बूढ़ी होती है, ना आत्मा कभी जन्म लेती है। जन्म तो मात्र उसकी विभाव पर्यायों का होता है। यदि वह स्वभाव पर्याय में चली जाए तो वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है और सिद्ध बनकर परमानंद को प्राप्त करती है। विभाव में दुख है और स्वभाव में सुख है। विभाव में दुख है और स्वभाव में सुख है। इसकी चर्चा पर आगे करेंगे क्योंकि समय हो चुका है और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर।